अस्सलाम वालेकुम जी। हुनरदान भाई शाहिद के व्यूअर्स पेश खिदमत है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी जब इस वक्त वो किसी महंगी वाली शॉल की प्राइस सुनते हैं जी लाख रुपया है 1.5 लाख है तो उनका मुंह खुल जाता है। अब हकीकत इस तरह से है कि ये अब भी बहुत सस्ती है। उसकी वजह कि जब ये वूल आता है हमारे पास वो इस फॉर्म में आता है। अब ये आप देखें तो ये जस्ट एक शीट बनी हुई है, यहाँ पे आपको प्रॉपर इसकी सिलाई भी हुई हुई नज़र आ रही है। अगर ये वूल हमारे पास इस शक्ल में आ रहा होता, इस तरह से बैग के अंदर कॉटन के अंदर पैक हो, उसके ऊपर लिखा हो 100% पश्मीना, 100% अंगूरा, फलां टैग्स लगे हों, तो तब जब इसके ऊपर जो ड्यूटी पड़ेगी, टैक्स पड़ेगा, तो वो इसके 5 गुना हो जाएगा। फिर ये शाल जो आपको लाख की है वो 5 लाख की मिलेगी, 4 लाख की मिलेगी। तो तब आप क्या करेंगे? तो अब पाकिस्तानी कौम के पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, हल है। वो क्या करते हैं, वहाँ से इस जो पश्मीना होगा, जो अंगूरा वूल होगा, उसको रज़ाई बनाएंगे। पहले रज़ाई बनाएंगे, तलाई बनाएंगे, ब्लैंकेट बनाएंगे, उसमें ये भरेंगे। फिर अब जब वो चीज़ पाकिस्तान इंपोर्ट होगी, आएगी, तो वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंकेट आएगी। वो अब प्योरली पश्मीना या वो टैक्स उसके ऊपर नहीं होंगे, वो होगा जी ये ब्लैंकेट है। अब जब इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा इंतहाई कम लगेगा, तो तब जाकर हमें ये वो बहुत सस्ता मिलता है। अब भी कह रहा हूँ बहुत सस्ता मिलता है। तो अगर इसके ऊपर उतना टैक्स लगेगा जब 100% 200%, तो तब जाकर कितना महंगा होगा। तो तब जाकर भी हमारी शॉल्स जो, और दूसरा फिर ये स्मगल होकर भी आती हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे तरीके हैं आने के, तुर्खम बॉर्डर से आती है, ईरान से आती है। तो तब जाके हमें ये वूल थोड़ा सस्ता मिलता है और आपको फिर जाकर ये शॉल इतने तक की मिलती है। अगर ये ठीक लीगल वे से आए तो फिर आपको ये सोच लें कि ये शॉल कितने तक की मिलेगी। और ये भी अब भी जिस तरह मैं बार बार बता रहा हूँ, ओढ़ी भी है। अब ये शॉल तकरीबन 3 साल पुरानी शॉल है और बिल्कुल न्यू जैसी है। इसीलिए हम अपनी शॉल्स जो हैं, अब इसमें ये शीट की फॉर्म में आया है, इसको आगे क्या करेंगे, इसको पिंजाई करेंगे। पहले पिंजाई करेंगे, इसके बाद ये इस तरह से वूल बन जाएगा। अब इसके बाद इसका आपको आगे भी पहले भी दिखाया हुआ है कि चरखे के ऊपर धागा बनेगा। चरखे के ऊपर धागा बनेगा तो ये फिर इस तरह धागे की शक्ल में आ जाएगी और फिर इससे आगे हम फिर आपके लिए शाल तैयार करेंगे जी। तो दूसरी एक वजह तो मैंने आपको बताई कि शालें क्यों महंगी होती हैं। जो महंगी होती हैं, सस्ती वाली जो लोकल हमारा वूल है वो तकरीबन 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो इस तरह से है। तो उसकी जो शाल बनती है वो 3000 रुपये, 4000 रुपये, 2500 से भी स्टार्ट होकर 5000, 6000 मैक्सिमम होती है। अब ये जो वूल है ये आता ही इतना ज़्यादा महंगा है, तो इसलिए इसकी शॉल भी महंगी है। दूसरी हमें किस तरह से ये दूसरी इकनॉमिकल पड़ जाती है फिर भी, कि ये हम प्योरली पश्मीना लेने के बजाय हम क्या करते हैं, अब ये पूरा चमड़ा है बकरी का, वो बकरी जिसके साथ पश्मीना होता है। पश्मीना भी किस तरह होता है कि इसके ऊपर इस तरह बड़े बड़े बाल होते हैं। बर्फ़ानी इलाकों में रहने वाली बकरियाँ जो लद्दाख में होंगी, साइबेरिया कह लें, या जिस तरह माइनस टेम्परेचर वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ जो बकरियाँ होंगी वो हैं। इनके ऊपर बड़े बड़े बाल हैं और कुदरत ने इनके बालों के नीचे ये पश्म जो पश्मीना है ये रखा हुआ है। इस जगह से अभी हमने इसके बाल उतार लिए हैं, करीब से दिखाएं, इसके बाल हमने उतार लिए हैं। तो अब ये नीचे आप देखें तो बिल्कुल नरम मुलायम, बिल्कुल कोई सॉफ्टनेस हार्डनेस नहीं है इसके अंदर। अब इसको हम जो उतारेंगे तो इससे हम पश्मीना हासिल करेंगे। तो इससे हमें जो पश्मीना हासिल होगा वो भी थोड़ा इकनॉमिकल होगा एज़ कम्पेयर के अगर हम 100% कॉटन के अंदर पैक्ड लेबल्ड वाला पश्मीना लेकर आएंगे। इसके अलावा कस्टमर जो है वो सिर्फ ये हिसाब लगाता है जी कि ये वूल इतने का आ गया, इतनी कारीगरी लगी होगी, इतने का होगा तो ये शाल इतने की होनी चाहिए। जबकि इसके बैकग्राउंड पे काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं जो कि हमने देखनी होती हैं, ताजर ने देखनी होती हैं। वो ये जिस तरह के अब ये हमारा सामने वूल लटका हुआ है, ये अब हमने रंगाई के लिए रखा हुआ था और इसको लग गया कीड़ा, अब ये सारा हमारा ज़ाया हो गया। तो इस तरह की भी हमारी कितने कीमती जो वूल हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो कस्टमर ये चीज़ें नहीं देखता है कि ये नुकसान अगले का कितना और भी हो रहा है। वो सिर्फ एक अपनी प्रोडक्ट है उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कितने का वूल है, इतनी कारीगरी है तो ये इतने की होनी चाहिए। इस तरह और भी काफ़ी शालें कितनी बार हमारी बनती हैं, उस पर कोई दाग लग जाता है, ख़राब हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। तो वो भी सारी चीज़ें हमने प्राइस के अंदर कंसिडर करनी होती हैं। और वो हर ताजर जो कोई भी बिज़नेस कर रहा है वो उसके साथ ये सारी की सारी चीज़ें शुमार होती हैं। इसलिए जाकर ये शालें जो हैं, मैंने आपको बताया अगेन कि शॉल 3000 की भी है, 3 लाख की भी है। तो वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर, वो उसके मटेरियल पर और उसके ऊपर की जाने वाली मेहनत की। अच्छा, उसके बाद भी जब ये शालें तैयार हो जाती हैं खड्डी के ऊपर, जिस तरह ये सामने हमारी खड्डी अभी आपको मैंने दिखाई, उसके बाद इसकी पहले इस बट के अंदर तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे पहले भी आपको बता चुके हैं, वीडियोस बता चुके हैं, धुलाई होती है। उसके बाद ये तख्ता, इसके ऊपर इसका तख्ता उसको कहते हैं, पाँव के साथ मज़ीद और भी धुलाई की जाती है, जिससे जाकर उस शॉल की फ़ाइनल फॉर्म शक्ल जो है वो
नज़र आती है। अब खड्डी के ऊपर अगर आपको शॉल दिखाएं तो आप कहेंगे ये किस तरह की शॉल है, ये तो पहनने के भी काबिल नहीं लग रही। लेकिन इतना उसके बाद इसके ऊपर प्रोसेस होता है। जिस तरह हमें कस्टमर कोई ऑर्डर देते हैं तो वो कहते हैं जी हमें कब तक मिलेगी, मैं कहता हूँ जी 15 दिन में मिल जाएगी। तो वो कहते हैं कि एक शॉल के ऊपर 15 दिन। तो यही वजह होती है कि सिर्फ खड्डी के ऊपर शॉल का बनना नहीं होता, बल्कि उसके बाद भी उसके 20 प्रोसेस और भी हम करते हैं, जिसके बाद जाकर वो शॉल काबिल इस्तेमाल होती है।